किरातार्जुनीयम का 4 पद्य का हमने अध्ययन किया। वनेचर युधिष्ठिर को आकर के राजा दुर्योधन की राज्य की स्थिति के बारे में अवगत करवाते हैं। 5वां पद्य का हम अध्ययन करते हैं। स किम सखा साधु न शास्ति य अधिपम हितात न य संशृणोते स किम प्रभु सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदा। यह अधिपम, जो अधिपम यानी जो अपने स्वामी को, अधिपति को, साधु न शास्ति, साधु माने उचित ढंग से, न शास्ति, शास यानी परामर्श, सलाह नहीं देता है। जो यह अधिपम, जो अपने राजा को, अपने मालिक को, अपने स्वामी को साधु न शास्ति, उचित ढंग से परामर्श नहीं देता या हितकारी सलाह नहीं देता है, स किम सखा, वह क्या सखा है, वह कैसा मित्र है, अर्थात वह कुत्सित मित्र है। यह हितात न संशृणते, और यह जो हितात, हितैषी से, अपने हितकारी से, मंत्री आदि जो भी, अमात्य आदि जो भी हितकारी है, हितैषी है, उनसे न संशृणते, नहीं सुनता है। अर्थात यह का मतलब जो राजा, जो स्वामी हितात, हितैषी से, मंत्री आदि अपने हितैषियों से न संशृणते, हितकारी बात को नहीं सुनता है। स किम प्रभु, वह कैसा प्रभु है, कैसा राजा है, कैसा स्वामी है, अर्थात वह राजा कहलाने के योग्य नहीं है, वह एक निंदनीय राजा है। ही क्योंकि सदा हमेशा नृपेषु, राजाओं के, अमात्येषु और मंत्रियों के, अनुकूलेषु, अनुकूल रहने पर, सदा राजाओं के और मंत्रियों के अनुकूल रहने पर, सर्व संपदा, सभी संपत्तियां, रतिम कुर्वते, रति करती है, प्रेम करती है, अनुराग करती है। यानी राजाओं और मंत्रियों का आपस में अनुकूल रहने पर, परस्पर उनका तालमेल रहने पर, सामंजस्य रहने पर भी उस राज्य की जो राजलक्ष्मी है, जो संपत्ति है, वो उस राजा से प्रेम करेगी, अर्थात वो समृद्धि बढ़ती जाएगी। और आगे वो कहता है वनेचर, निसर्ग दुर्बोधम अबोध विकल्वः क्व भूपतीनां चरितं क्व जंतवः त्व अनुभावो अयम अवेति यत मया निगूढ़ तत्वम नया वर्तमम विद्विषाम। कहता है निसर्ग दुर्बोधम, निसर्ग स्वभाव से ही, दुर्बोधम जिसे बोध नहीं किया जा सकता, स्वभाव से जिसे जाना नहीं जा सकता, स्वभाव से जो दुर्ज्ञेय है, ऐसे भूपति नाम, राजाओं का चरित्र माने आचरण, राजाओं का जो व्यवहार है, उसका जो शासन प्रशासन का जो कार्य है, शासन की जो शैली है, वो स्वभाव से जानना बड़ा दुर्ज्ञेय है। तो क्वा, कहाँ तो ऐसे राजा लोग, और कहता क्वा कहाँ, अबोध विकलवा, अबोध स्वभाव से ही, विकलवा यानी अज्ञानी, स्वभाव से ही अज्ञानी या स्वभाव से ही जड़, जंतुआ है, जंतु मेरे जैसे प्राणी, अर्थात वो किरात वनेचर कहता है कि कहाँ स्वभाव से ही न जानने योग्य राजाओं का आचरण, और कहाँ मेरे जैसा जो प्राणी, कहाँ मेरे जैसा स्वभाव से अज्ञानी प्राणी, अबोध विकल्पा, अज्ञानी प्राणी, अज्ञान स्वभाव से अज्ञानी, जंतुआ यानी प्राणी, को कहाँ मेरे जैसा अज्ञानी प्राणी, मया मेरे द्वारा, विद्विषाम, विद्विषाम यानी शत्रुओं के, निगूढ़ तत्वाम, गूढ़ तत्वों वाला, गूढ़ रहस्यों वाला, नया वर्तमान, नीति का मार्ग, यत जो अवेदी माने जान लिया है, कि मैंने शत्रुओं के गूढ़ रहस्यों वाला, नया वर्तमान, नीति का मार्ग, यत जो अवेदी जान लिया है, तत् वह सब, अयम यह सब, त्व अनुभाव है, तुम्हारा ही अनुभव यानी प्रभाव है। वो युधिष्ठिर से कहता है कि जो कुछ भी मैंने जाना है वो सब आपका ही प्रभाव है, आपकी ही समझ से मैं जान पाया हूँ, बाकी मेरे अंदर इतना ज्ञान नहीं है, ये सब आपका ही प्रभाव है, जो कुछ भी मैंने जाना है। आगे कहता है कि अगले पद्य में, विशंकमानो भवता प्राभवम नरपासनस्थोऽपि हि वनाधिवासिना
दुरोदर छद्मजिताम समीहते नयन जेतुम जगतिम सुयोधना। वो कहता है नृप आसनस्था, नृप राज आसनस्था, राज आसन पर अर्थात राज सिंहासन पर स्थित होकर के अपि मन भी वनाधिवासी न, वन में निवास करने वाले, अर्थात आप पांडव लोग जो वन में विचरण कर रहे हो, वन में विचरण करने वाले, भवता आप लोगों से पराभवम पराजय की, हार की, विशंक माना आशंका करता हुआ, दुर्योधन व दुर्योधन, दुरोदर छदम अजिताम, दुरोदर छदम अजिताम, दुरोदर जुए में छदम अजिताम छल कपट से जीती गई, जगतीम पृथ्वी को, नयन नीति से, जेतुम जीतने के लिए, समेत मन चेष्टा करता है। कि भले ही दुर्योधन राज सिंहासन पर स्थित हो गया, फिर भी वन में रहने वाले आप पांडवों से वह पराजय की आशंका करता है। उसको अभी भी आशंका है कि मुझे पांडव ही हरा सकते हैं। तो इस प्रकार से दुर्योधन, वो जो दुर्योधन है वो दुरोदर छदम अजीताम, जुए में छल कपट से जीती गई जगतीम पृथ्वी को, नयन जेतुम, नयन नीति से, जेतुम समेत जीतने की चेष्टा करता है, नीति से जीतना चाहता है। इस प्रकार यहाँ दुर्योधन की राज्य कुशलता का वर्णन किया गया है।